जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसा इन्वेस्ट करने का 3 बेहतरीन जगह। पैसा जो निवेश करना है, मान लीजिए कि आपके पास पैसा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000, जो भी पैसा आपके पास है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, सोचते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें कि मेरा पैसा सेफ हो, पैसा बहुत ज़्यादा तरक्की करे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़े, स्पीड में बढ़े। तो लोग बैंक में जमा करना नहीं चाहते हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ जो सही समय पर वो चीज़ को रिकवरी भी हो सके, पैसा आसानी से वहाँ से रिकवरी हो जाए और अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो आज 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ, 3 जगह जहाँ पे आप पैसा निवेश करेंगे और वहाँ आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा। सबसे पहला बता दूं, पहले तो कहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड, सोना। अब सोना की बात क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे तो कॉमन चीज़ है, लेकिन कॉमन नहीं है भाई। सोने की बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से अब 5 से 6 साल पहले चले जाइए तो सोना का 1 तोला का कीमत 25 से 30 हज़ार रुपया था, लेकिन आज के डेट में वही सोना 1 तोला 70 से 80 हज़ार रुपया पर तोला है। समझिए कितना जल्दी तरक्की हुआ है सोना का। तो इसी प्रकार सोना में आप निवेश आज के डेट में भी करते हैं। तो सोना में सबसे बड़ा क्या चीज़ है कि सुरक्षित चीज़ है। एक तो है कि सोना आपने खरीद लिया, सोना का कोई जेवर बनवा लिया, सोना का आपने बिस्किट ले लिया, सोना का कोई भी प्रोडक्ट ले लिया। सोना अगर है आपके पास, चाहे जेवर कुछ भी है, मैंने आपको बताया, सोना अगर आपके पास है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सोना के रूप में वो आपके पास रहता है। मतलब उसमें सुरक्षित असुरक्षित की कोई बात ही नहीं रहती, वो आपके पास ही रहता है। आप पैसा लगाया, खरीद के लिया, वो रेट भी बढ़ रहा है और आपके पास में भी है, आप उस जेवर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 3 फायदा होता है। फायदा क्या है, एक तो है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको बेचेंगे तो जो आज का रेट रहेगा उस रेट में बिक जाएगा। मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले सोना लिया, 50,000 रुपये तोला था और आज के डेट में 70,000 रुपये तोला है, तो बिक गया आपको। पर तोला आपको 20-30 हज़ार रुपया आ भी गया। दूसरा क्या है कि आपके हाथ में जब चाहे आपने उसे बेच दिया। इसके अलावा आप इसे नहीं बेचना चाहते हैं कि जेवर हो मेरे पास, ये रहे और पैसा भी आ जाए, तो सोना से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, कोई भी फाइनेंस कंपनी में चले जाइए, कोई गोल्ड लोन कंपनी में चले जाइए, जैसे फूथुर हो गया, आपको IIFL हो गया, चाहे बैंक हो गया ICICI, बड़ौदा, आपको इसके अलावा स्टेट बैंक, HDFC, किसी भी बैंक में चले जाइए, छोटा बड़ा बैंक में, वहाँ पे जाएंगे, सोना देंगे, आधे घंटे के अंदर आपका फाइनेंस हो जाता है। अभी वर्तमान में जो सोना का रेट है उसका 75% पैसा अभी के अभी आपको फाइनेंस हो जाता है, मिल जाता है। आधे घंटे के अंदर में सोना वहाँ पर जमा रहता है, एकदम सुरक्षित रहता है। जैसे आपके घर में है उससे भी सुरक्षित उस लॉकर में रहता है। उसके बदले आपको एक पेपर मिल जाता है। अब होता क्या है कि आप हर महीने इंटरेस्ट उसका भर रहे हैं, एकदम नाम मात्र का इंटरेस्ट लगता है, 1% इंटरेस्ट, लगभग 1% से कम भी लगता है कहीं कहीं। तो वो क्या है कि हर महीने आपको इंटरेस्ट जमा करते रहना है। पैसा भी मान लीजिए 50,000 लोन लिए हुए हैं तो जब मन करे आप धीरे धीरे करके चुका सकते हैं या फिर एक बार ही चुका सकते हैं और वहाँ से अपना सोना रिकवरी कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प ये है, दूसरा अच्छा ये है कि कभी भी उस पर लोन भी ले सकते हैं, अपना सोना का सोना वापस ले सकते हैं। तो दूसरा हुआ। तीसरा क्या है कि सोना का रेट कभी कम नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझिए, एक सोना ही है जिसका रेट कम नहीं होता है, आगे की तरफ भागता है। बहुत सारी चीज़ें जो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन सोना ही एक ऐसा चीज़ है जिसका रेट कमता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही है, आगे की तरफ भागता है। तो इसीलिए सबसे सुरक्षित निवेश सोना को माना गया। तो सोना में जरूर निवेश करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पूंजी आप सोना में निवेश कर दें। सोना में निवेश कितना करें, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो कम से कम 40,000 रुपया सोना में जरूर निवेश करें, 40%। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो उसी प्रकार से 80,000 रुपया निवेश करें, 40%। तो 40% पैसों का निवेश सोना में जरूर करें, बाकी बचे तो कहीं और निवेश करें, बैंक में करें। अब आते हैं दूसरी बात, दूसरा नंबर कहाँ निवेश करें। तो ये है कम जिसके पास बैलेंस था उनके लिए बताया सोना में। अब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जा रहा है, आप जमा कर रहे हैं, आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये सबको मालूम है, कोई भी आसानी से कह देता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। और यही चीज़ मैं भी बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ, कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। मतलब इसको आप सुनेंगे। देखिए प्रॉपर्टी में तो किस तरह के प्रॉपर्टी में, लोग तो बताया था प्रॉपर्टी में, लेकिन किस तरह के प्रॉपर्टी में निवेश करें। अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया में तो कोई बड़ा अपार्टमेंट तो होगा नहीं, कोई बड़ा मार्केट तो होगा नहीं। कहीं ऐसा जगह आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर या तो कॉलोनी बस रहा है या फिर आप गांव के रहने वाले, छोटे शहर के रहने वाले। तो आपको बता दूं कि उसी हिसाब से अगर बैलेंस है आपके पास तो उस हिसाब का प्लॉट में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए आप गाँव में रहते हैं, आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, आपके पास 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया है, तो आप खेती बाड़ी का ज़मीन ले सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खेती बाड़ी का ज़मीन, जो खेती बाड़ी का ज़मीन होता है, आज के डेट में भी बहुत ग्रामीण इलाकों में है जहाँ पे बहुत सस्ता रेट में ज़मीन मिल जाता है। तो आप
आराम से निवेश करते हैं, 4-5 लाख रुपया भी है तो आपको कहीं कहीं 1 बीघा भी हो जाता है 5 लाख रुपया में, कहीं कहीं आपको बता दूं 10 कट्ठा भी हो जाता है, कहीं कहीं आपको बता दूं 5 कट्ठा भी हो जाता है। तो जैसा है आप क्या है 5-7 लाख रुपया है तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर दें। अब खेती के ज़मीन में निवेश करने से क्या होता है आपको बता दूं कि आज के डेट में खेती का भी वैल्यू बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खेती का ज़मीन बहुत कम होता जा रहा है। इतना जगह पे लोग आवासीय कॉलोनी बसा रहे हैं कि खेती का ज़मीन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि खेती के ज़मीन में एक तो आप खेती भी कर सकते हैं, मतलब उपजाऊ ज़मीन होता है, आप खेती करेंगे उससे अनाज भी उपजाएंगे और उसका रेट भी बढ़ता रहेगा। और वो ज़मीन ऐसा ज़मीन होता है कि रेट भी बढ़ता रहेगा, उसका भी रेट कभी कम नहीं होता है, और कभी भी जब मन करे उस खेत को आप बेच सकते हैं, कभी आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो डबल फायदा है। एक तो है कि रेट बढ़ रहा है, दूसरा हम वहाँ से खेती करके अनाज उपज कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे किसी को दे भी रहे हैं तो उपज करके अनाज आपको दे रहा है या अनाज बेच के आपके पास पैसा दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, ये ग्रामीण इलाका वाले के लिए कार्य है क्योंकि उनके पास पैसे कम होता है। लेकिन शहर में जो रहते हैं, छोटे शहर बड़े शहर में जिनका बजट ज़्यादा है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो शहर में ही कहीं प्लॉट ले लेते हैं, कॉलोनी में प्लॉट ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें मकान बना देते हैं, किराए पे लगा देते हैं, किराया भी आता रहता है, रेट भी बढ़ता रहता है, और उसके बाद क्या है कि वैल्यू बढ़ता रहता है। जब मन करता है तो अच्छे खासा कीमत में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना मिल जाता है, अच्छे खासा कीमत में वो बिक भी जाता है। तो प्रॉपर्टी किसी के लिए भी हो, चाहे गाँव के रहने वाले हो चाहे शहर के रहने वाले हो, दोनों के लिए बेहतर विकल्प है इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपना बजट के अनुसार देख लीजिए कि कहाँ पर कितना बजट का मुझे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कितना बजट का मिल रहा है। अगर उस बजट के हिसाब से आपके पास पैसे है, थोड़ा ही सही, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी आप जरूर करें। और प्रॉपर्टी में अगला फायदा ये भी होता है, तीसरा फायदा आपको बता दूं कि उसको नहीं भी बेचते हैं तो कल हो के आपके आगे आने वाला नस्ल है, पीढ़ी, आपके बच्चे हैं, आपके कोई भी हो तो उसमें आप शिफ्ट भी हो सकता है। तो ये सब जमीन में प्रॉपर्टी में फ़ायदा होता है। अब तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट की बात। लेकिन तीसरा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत यूनिक इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट के बाद लोग करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो बताने जा रहा हूँ मैं वो बिल्कुल अलग बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे लास्ट इन्वेस्टमेंट जो बताने जा रहा हूँ वो है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें पैसा। एजुकेशन, आपके पास अगर साल का 5 लाख रुपया का इनकम है, साल का 5 लाख रुपया इनकम है और आप उसमें से 2 लाख रुपया बचा लेते हैं, मान लिया जाए 2 लाख रुपया आपके पास बच जाता है, तो आप सारा का सारा पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी में, सोना में, एफडी में, इंश्योरेंस में, ऐसी जगह पे ही इन्वेस्ट ना करें। आप 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इन जगह पे इन्वेस्ट करें, बाकी जो पैसा है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। अब एजुकेशन में किस तरह का एजुकेशन, आपके पास बेटा है, बेटी है, कोई भी बच्चे हैं, उसके एजुकेशन पर अधिक से अधिक आज के डेट में खर्च करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है अगर लायक निकल गए, अगर एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, बच्चे लायक निकल गए तो आपने जो प्रॉपर्टी बनाया है उसका 20 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हो कमा के। लेकिन आपने सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने बैंक में इन्वेस्ट किया और आपने हर जगह इन्वेस्ट कर दिया, सोना खरीद दिया, हर चीज़ रख दिए घर में, लेकिन आपके बच्चे अगर एक नालायक निकल गए तो समझिए कि सारा प्रॉपर्टी आपके जीते जी खत्म कर देगा, या फिर आपके न रहने के बाद वो 2 साल भी नहीं लगेगा उस प्रॉपर्टी को बर्बाद करने में, चाहे वो लाखों का है चाहे करोड़ों का है। तो कोशिश करें कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका 50% पैसा कमा रहे हैं और जो पैसा बच रहा है आपके पास, तो सारा खाली फ्यूचर का इन्वेस्ट के लिए नहीं करें, आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए 50% इन्वेस्ट करें, 50% पैसा अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करें। दोनों जरूरी है, ये बात तो समझ लीजिए, दोनों जरूरी है। अपने लिए भी 50% इन्वेस्ट करें जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी और सोना में, और 50% पैसा में बच्चों पे इन्वेस्ट करें ताकि बच्चे भी लायक हो जाए और आपका इन्वेस्टमेंट भी इतना हो जाए कि आपका उम्र जब 60 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, जब आप बुढ़ापे में जाए तो आपको अपने बेटे का मोहताज नहीं रहना पड़े, बेटे का सहारे नहीं रहना पड़े, बाकी की ज़िंदगी आपको अच्छे से कटे। और बेटे में इसलिए इन्वेस्ट करना है कि बाकी जो प्रॉपर्टी आपने बना रखा है या फिर बाप दादा का पैतृक संपत्ति या खुद का आपका बनाया हुआ हो, कल होके ऐसा नहीं हो कि नालायक हो जाए, उसको रोजगार नहीं मिले और बेच के खा जाए या बेच के बर्बाद कर दे। तो बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स कराने में आप इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, खासतौर मैं वीडियो बना रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली के लिए बता रहा हूँ आपको, बाकी लोग जो जानते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, विकल्प है, उन लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं बना रहा हूँ गरीब तबके के लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे को सीधे क्या करते हैं, 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, सीधे पढ़ा रहे हैं, कुछ टेक्निकल हुनर है ही नहीं। लेकिन जो समझदार लोग हैं बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं। आप अगर पहले जनरेशन है एजुकेशन का या फिर दूसरे जनरेशन है, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखे रहे हैं, या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, तो आप बच्चे को 10वीं के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स कराइए, ITI कराइए, पॉलिटेक्निक कराइए, नहीं तो 10+2 कर लिया तो उसके बाद B फार्मा करा दीजिए, D फार्मा करा दीजिए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है। इसके अलावा आपको बता दूं MBA है, होटल मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसा आपका गुंजाइश है प्रोफेशनल कोर्स करा दीजिए। उससे क्या होगा
कि उस क्षेत्र में भले ही कुछ अच्छा ना कर पाए, हो सकता है उस क्षेत्र में उसको जॉब ना मिले, कुछ दिन काम करे, कहीं भी उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी काम कर लेता है तो अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकता है, अपना काम भी कर सकता है, या फिर जॉब कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाता है, कुछ टाइम लगता है लेकिन काम ज़्यादा नहीं खोजना पड़ता है। अगर टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं काम मिल जाता है और वो बिजी रहता है, नालायक नहीं निकलता है, बेरोजगार नहीं निकलता है। प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी तैयारी कर सकता है, किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकता है, किसी अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छे स्टार्टअप के लिए तैयारी कर सकता है। मैंने जो कोर्स बताया जरूरी नहीं कि वही कोर्स हो, बहुत सारे कोर्सेज है जो आज के जनरेशन में चल रहा है। कोई प्रोफेशनल कोर्स अच्छा सा करना चाहिए और उसमें बच्चे का प्रोफेशनल कोर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो 3 इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। ये अभी बताया हूँ, लेकिन आपका सवाल आएगा अधिक से अधिक तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आप सवाल करेंगे इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित बहुत सारे टॉपिक है जिस पर आप लिखेंगे तो आपके टॉपिक को वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में बेल घंटी है उसको दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।